OIS एंड PCS। कंटिन्यू करते हैं अपनी MP GK की डिस्कशन को, और इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं MP की जोग्राफिकल लोकेशन और MP का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक फैलता है। जैसा कि आपको याद होगा, हम सब ने अर्पित करा था ना कि हड़प्पा का जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है वो कहाँ से कहाँ तक है, उसका नॉर्दर्न मोस्ट कॉर्नर का, ईस्टर्न मोस्ट का, सदर्न मोस्ट का, वेस्टर्न मोस्ट का। ऐसे ही हम MP के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश जो है वो बिल्कुल इंडिया के मिडल में लोकेटेड है। ऑलमोस्ट इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप। ऑलमोस्ट, अब कोई प्रॉपर स्टेट कोई अफ्रीका की तरह तो हो नहीं सकती कि स्केल से रखकर उसको वो करा गया हो, लेकिन फिर भी हमें एक रेक्टेंगुलर शेप का देखने को मिलता है। ये तो ऑलमोस्ट कुछ ऐसी ही शेप है इसकी, ठीक है। इसका जो नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है, याद रखना, नॉर्थ साउथ जो एक्सटेंशन है वो 605 किलोमीटर है, और ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंशन है वो 870 किलोमीटर है। यानी कि इसका जो ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, यहां से लेकर यहां तक का अगर आप जर्नी अगर मतलब ऐसे चलो तो ये ज्यादा है और ये कम है, राइट। कितना है ये आपको पता होना चाहिए नंबर यहां पर। जैसा कि एक आपको यहां पर दे रखा है, ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन 870 किलोमीटर, ओके। और जो ये नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन है वो 605 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन सा एक्सटेंशन ज्यादा है इसका, नॉर्थ टू साउथ, ये MP ज्यादा बड़ा है या फिर ईस्ट टू वेस्ट? ईस्ट टू वेस्ट। इंडिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? इंडिया में क्या 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 चीज बड़ी है? 6th क्लास की ज्योग्राफी आप लोगों ने देखी होगी, नॉर्थ साउथ, है ना। उसके बाद मध्य प्रदेश के कुछ सेंटर पॉइंट। जो सेंटर पॉइंट है ना अर्थ का, मैथोलॉजिकली मैथोलॉजिकली वो है मंगलनाथ टेम्पल उज्जैन के अंदर, लॉर्ड शिवा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मैथोलॉजिकली पृथ्वी का सेंटर पॉइंट किसे माना जाता है? अब देखो ना यार, ये वाली बात अगर आप किसी भी जगह को बोलो ना तो वो चीज वैलिड है, वैसे नहीं। स्फीयर में ना किसी चीज का अंत होता है, ना वो क्या कहते हैं खत्म होता है वो चीज, बताओ। तो यहां से अगर आप यहां खड़े हो और इसको अगर इस पोजीशन में जाके अगर आप टिल्ट कर दो तो फिर आप यहां पर भी इसको ऐसे देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैथोलॉजिकली जो सेंट्रल पॉइंट है अर्थ का वो ना MP में उज्जैन में मंगलनाथ टेम्पल को माना जाता है। एंड जब हम लोग MP जाएंगे, आई वुड एडवाइज यू, जिंदगी में एक बार शमशान घाट पे जाने से पहले या फिर मरने से पहले कुल मिलाकर यहां पर मेडिटेशन और एफर्मेशन जरूर करनी चाहिए हर किसी को, एक बारी सिर्फ। दुनिया बदल जाएगी आपकी। पावर एक्सेप्ट करना लोग जानते नहीं है, मंदिर ऐसे ही हो जाते हैं, हो अल्लाह करते हुए, वो लड़की देखो यार वो गिले गिले वालों में कितनी अच्छी लग रही है। इसके लिए नहीं होती रिलीजियस प्लेसेस। गुरुद्वारे में गए तो फोटो खींच रहे हैं। यहां पर एनर्जी आप एक्सेप्ट कर सकते हो, सेंट्रल पॉइंट है, सोचो जरा, ठीक है। चक्रास को ओपन करने का बेस्ट तरीका। उसके बाद अनडिवाइडेड इंडिया का, जब इंडिया डिवाइड नहीं होता, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब क्या, जब पाकिस्तान हमारा पार्ट था, है ना, तब सेंट्रल पॉइंट जो है अनडिवाइडेड इंडिया का माना जाता था बारसली बैतूल स्टेशन को। पहले बारसली कहा जाता है, बैतूल स्टेशन कहा जाता है। उसके बाद इंडिया का सेंट्रल पॉइंट माना जाता है करौंदी कटनी डिस्ट्रिक्ट को, और सेंट्रल पॉइंट जो MP का जो जिसको माना जाता है वो माना जाता है सागर डिस्ट्रिक्ट को। इनमें से एटलीस्ट ये वाली चीज तो आपको समझ में आई गई होगी कि और भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है ना मयूर?
जोग्राफिकली एमपी की जो एक्सटेंशन है नॉर्थ साइड में है इसके चंबल रिवर, उसके बाद इसके साउथ साइड में है ताप्ती रिवर, ताप्ती रिवर। उसके बाद मैकाल हिल्स हैं इसके ईस्टर्न साइड में और राजपीपला हिल्स हैं इसके वेस्टर्न साइड में। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। लैटिट्यूडनली मध्य प्रदेश जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाइक करता है और लॉन्गिट्यूडनली ईस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर, यानी कि अगर ये हमारा अर्थ है तो इक्वेटर के ऊपर है और ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है उसके ईस्टर्न साइड में है। कुल मिलाकर इस एरिया में पड़ता है। ऑब्वियसली बात है, हमारा इंडिया भी यहीं पर, एमपी भी यहीं पर, ठीक है। तो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट्स की अगर हम लोग इसके डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो जैसे हम लोग इंडिया के कंटेक्स्ट में याद करते हैं तो ये आपको याद रखना पड़ेगा 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, 74 डिग्री ईस्ट, 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट और 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। नॉर्दर्न मोस्ट है मुरैना, आपने भिंड मुरैना नाम सुना होगा, ठीक है। ईस्टर्न साइड पे सिंगरौली, वेस्टर्न मोस्ट है अलीराजपुर और सदर्न मोस्ट है बुरहानपुर। यानी कि यहां पर बात चल रही है सबसे पहले मुरैना की। दिस इज मुरैना। कैसे कह सकते हैं, क्योंकि अगर मुरैना में अगर आप ऊपर बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो बढ़ते रहो तो इसकी एमपी की टिप यहां पर आती है ये। तो ये हो गया नॉर्दर्न मोस्ट। उसके बाद सदर्न मोस्ट वो आपको कह रहा है बुरहानपुर। ये लाइन एमपी की यहां से निकलती है, ये दिस इज बुरहानपुर सदर्न मोस्ट। उसके बाद ईस्टर्न मोस्ट उसने आपको कहा, यहाँ पर नाम देख लो, सिंगरौली, ठीक है। ये रहा आपका सिंगरौली ईस्टर्न मोस्ट, क्योंकि इसके बाद कुछ भी नहीं है एमपी में। अगर आप ऊपर तक देखो सबसे ज़्यादा कोना इसी का फैला हुआ है, यह है ईस्टर्न मोस्ट। और वेस्टर्न मोस्ट पे उसने क्या बोला, अली राजपुर। ये रहा आपका अली राजपुर वेस्टर्न मोस्ट, क्योंकि इसके एक सेकेंड जब मैं बीच में मैं बोल रहा हूँ, बीच में नहीं, ये यहाँ पर इसके बाद कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये देख रहे हो, एक ये हो गया ये साइड, एक ये और एक ये, जिसके 4 कॉर्नर्स हैं। अब बताओ अब क्या पूछ रहे हो सुगंधा? तो उसके बाद दोस्तों बात यहां पर करते हैं कि हम लोग, ये तो हो गए आपको नॉर्दर्न मोस्ट, वेस्टर्न मोस्ट, ईस्टर्न मोस्ट एंड सदर्न मोस्ट कॉर्नर्स ऑफ एमपी। एमपी का टोटल एरिया कितना है ये वाली बात आपको एग्जैक्टली पता होनी चाहिए। 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ऐसे कि नॉर्दर्न मोस्ट बॉर्डर क्या है, सेंट्रल पॉइंट क्या है, या फिर कौन सी एक्सटेंशन ज़्यादा है, हर ऑल्टरनेटिव ईयर दोस्तों, ट्रस्ट मी, मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, आप खुद भी देखना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है एमपीपीएससी के, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार जो आने वाले हैं हर ऑल्टरनेटिव ईयर में, एक साल छोड़कर एक बार या फिर लगातार कभी कभार 2 बार भी। और इतने आलसी हैं एग्जामिनर, जिसका फायदा हम उठा सकते हैं कि ऑप्शंस भी चेंज नहीं होते हैं वहां पर, सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है, जबकि यूपीएससी में ऐसा कभी नहीं होता है। लास्ट 40 ईयर्स में यूपीएससी में सिर्फ ऐसा एक बार हुआ है, सिर्फ एक बार। 2014 और 2015 का एक क्वेश्चन सेम था बुद्धिज्म के ऊपर, जिसके ऑप्शंस भी बिल्कुल सेम थे, डिट्टो, ठीक है। तो विच कॉन्स्टिट्यूट्स 9.38% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, मतलब भारत का टोटल जितना एरिया उतना उसमें से 9.38% एमपी ने ऑक्यूपाई कर रखा है, ठीक है। लेकिन क्या हम इसके लिहाज से फिर इसे लार्जेस्ट स्टेट कह सकते हैं क्या? नहीं, हमें एक बारी राजस्थान के एरिया को और देखना चाहिए। राजस्थान का जो एरिया है इट इज 3,42,239 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया का दर्जा किसके पास है? राजस्थान के पास। सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट का दर्जा किसके पास है?
एमपी के पास 3,08,245 स्क्वायर किलोमीटर। और थर्ड लार्जेस्ट स्टेट का दर्जा किसके पास है? महाराष्ट्र के पास 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, डन। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर यहां पर यह बताया कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन पास होती है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सामने थी? कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे सामने थी? 14। ठीक है, एक एक करके आराम से ये जब समझने के लिए आई गया है तो अब हम यहां पर आराम से इसको देखते हैं। देखो, सबसे पहले रतलाम, रतलाम, उज्जैन, अगरमालवा, राजगढ़। उज्जैन, अगरमालवा और राजगढ़, बाउंड्री टच हो रही है ना इसकी। उसके बाद सीहोर, भोपाल, विदिशा। सीहोर, भोपाल और विदिशा। रायसेन, सागर, दमोह, कटनी। रायसेन, सागर, दमोह और कटनी। जबलपुर, उमरिया, शाहडोल। जबलपुर, उमरिया और शाहडोल। अब देखो, मैं एक बात बताता हूं आपको। यहां पर इधर देखने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है ना कि जैसे शाहजहांपुर है और हमने इसको मार्क भी करा। बताओ बताओ, है ना? लेकिन यहां नहीं दिख रहा है, क्योंकि देखो क्या होता है कि जब जैसे लाइन कभी कभार हम मोटी कर देते हैं ना, जैसे, तो वो उस पर कवर हो जाता है। यही मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि मैप के बियॉन्ड जाकर आपको थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट दिखना चाहिए। इसलिए आपको बोला था कि अभी के लिए इसको देख लो, हम बाद में इसको देखेंगे। बोला ना मैंने प्रीवियस लेक्चर में कि अभी के लिए आपके सामने ये स्टेट्स, ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स है। तो हमारे सामने टोटल नंबर क्या निकल कर आया? एग्जैक्टली, क्योंकि देखो, एक चीज तो हम सबको पता है ना शाइनी, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन ओरिजिनली तो कुछ पास नहीं होता है अर्थ पे। क्या सच में विष्णु जी ने धागा बांध रखा कोई है? नहीं ना, इमेजिनरी लाइन्स है नहीं सारी की सारी। लेकिन फिर भी जोग्राफर के हिसाब से अगर उसको पिन पॉइंट करके देखा जाए ना, तो देयर इज रतलाम नंबर 1, उज्जैन नंबर 2, वेस्ट टू ईस्ट हम लोग बात कर रहे हैं। उज्जैन नंबर 2, अगर मालवा नंबर 3, राजगढ़ नंबर 4, सीहोर नंबर 5, भोपाल 6, विदिशा 7, रायसेन 8, सागर 9, दमोह 10, कटनी 11, जबलपुर 12, उमरिया 13 एंड शाहडोल 14। तो ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है आपकी 14 जो हमने यहां पर मार्क करी। तो इसको यानी कि मैं ये सिखाना चाहता था कि मैप से देखकर गलत इंटरप्रिटेशन मत लगा लेना कभी भी अपनी। ये इंडिया के मैप के हिसाब से चलो ठीक है, वो इतना डिटेल में जाकर शहर कौन सी गली से क्या निकलता है, यूपीएससी कभी इंडिया के मैप में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इतना सारा नहीं पूछेगा, लेकिन एमपीपीएससी में ये वाली चीज आ सकती है। ओके, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं ना, बता दो। बोलो, आगे बढ़े। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आईएसटी, कोई कुछ कह रहा है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और जो इंडियन मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये मध्य प्रदेश की सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट से पास होता है, सिंगरौली से। यूपीएससी ने 2018 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा था ना, अगर आपको याद हो, कि इनमें से कौन कौन सी स्टेट से, हालांकि मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वहां पर एमपी ऑप्शन था, या फिर ये जो लॉन्गिट्यूड है दिल्ली की उधर से जो पास होता है, ये किस किस को मतलब क्या कहते हैं बीच में से कट कर कर जाता है, तो उधर बैंगलोर वर द ऑप्शंस और वो करके। तो यहाँ पर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो बहुत ऑब्वियस ही चीज़ है, क्योंकि ये तो बीचों बीच में से जो हमने ये बना रखा है। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से अगर आप देखोगे तो जो इसकी ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है सिंगरौली, ये देखो इधर से कट करके जा रहा है और ये लाइन देख रहे हो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट।
ये IST की लाइन है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। ठीक है। देयर इज एन अप्रोक्सीमेट डिफरेंस ऑफ हाफ एन आवर, आधे घंटे का एक डिफरेंस देखने को मिलता है इन द सनराइज टाइम बिटवीन अलीराजपुर जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और सिंगरौली जो कि ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, और अप्रोक्सीमेट डिफरेंस जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न टाइम जोन्स का इस स्टेट में वो 34 मिनट का है। अलीराजपुर ये और सिंगरौली ये ईस्टर्न मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट, सनराइज और सनसेट में लगभग 30 मिनट का फर्क है, आधे घंटे का, और 34 मिनट का टाइम जोन्स के अंदर फर्क है। ये तो ऑब्वियस ही बात है। इंडिया के गुजरात में और असम के अंदर भी ये यही वाली चीज होती है ना। तो असम के अंदर एक सीएम ने 2014 के अंदर एक डिमांड करी थी, आशिमा कौन सा टाइम जोन बना दो। वेरी गुड। चाय बागान टाइम जोन। लेकिन क्या ये डिमांड मानी गई? क्या ये डिमांड लॉजिकल है? क्योंकि इंडिया के ईस्टर्न और वेस्टर्न मोस्ट कोनों में गुजरात में और असम में कितना घंटे का फर्क आ जाता है? हाँ अच्छा, हाँ 1 आवर 45, लगभग 2 घंटे का फर्क है, ऐसा बोलते हैं। 1 घंटे 45 मिनट का लगभग फर्क आ जाता है। ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट्स जो कि एक से ज्यादा स्टेट्स को टच करते हैं। ठीक है, देखते हैं हम इसको। सिंगरौली स्टेट को टच करते हैं, ठीक है, एमपी के बाहर मतलब। सिंगरौली यूपी को टच करता है और छत्तीसगढ़ को टच करता है। और सिंगरौली क्या है? एमपी का ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट। ये टच करता है, देखो अगर आप इसकी बाउंड्री यहां पर देखो, ये यूपी भी इस साइड है और छत्तीसगढ़ भी इस साइड है। ठीक है, मैं एक बार इसको इरेज करके आपको क्लियरली दिखा देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखो, ये देखो यूपी का ये वाला हिस्सा है पूरा का पूरा, जहाँ से मैं येलो लाइन ला रहा हूँ। और ये देखो सिंगरौली इसको टच करता है, प्लस ये छत्तीसगढ़ का हिस्सा है इसको। तो ये देखो यूपी नंबर 1, छत्तीसगढ़ नंबर 2, ये ऐसा एक वो है सिंगरौली, जो कि टच करता है ऊपर से इसको, नीचे से इसको। सामने दिख रहा है हमें। उसके बाद झाबुआ डिस्ट्रिक्ट एमपी की टच करती है 2 राज्य को, राजस्थान को और गुजरात को। ये है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट। ये गुजरात को तो बिल्कुल सामने से टच कर रहा है यहाँ से, और ये राजस्थान को यहाँ से। ठीक है। फिर है बालाघाट, जो एमपी की डिस्ट्रिक्ट है, टच करती है महाराष्ट्र को और छत्तीसगढ़ को। दिस इज बालाघाट, महाराष्ट्र को टच कर रहा है, छत्तीसगढ़ को टच कर रहा है। उसके बाद अलीराजपुर, ये टच करता है महाराष्ट्र को एंड गुजरात को। दिस इज अलीराजपुर। ऊपर से तो बिल्कुल बगल में गुजरात को टच कर रहा है, और यहाँ से पूरा हिस्सा ये महाराष्ट्र का ही है, जितना भी हिस्सा है ये इतना पूरा का पूरा ये महाराष्ट्र को टच कर रहा है यहाँ से इधर। डन। और लास्ट है हमारे सामने मुरैना और शिवपुरी, ये दोनों मतलब मुरैना ऑल्सो
एंड शिवपुरी ऑल्सो, ये कॉमन है, जिसको मतलब जिन दो को मुरैना टच करता है उन दो को शिवपुरी टच करता है। ये अपने आप में क्वेश्चन बन सकता है। ये यूपी और राजस्थान, यानी कि यूपी और राजस्थान की सीमाएं मुरैना के द्वारा भी टच करी जाती है और यूपी और राजस्थान की सीमाएं शिवपुरी के द्वारा भी टच करी जाती है। तो देखते हैं मुरैना एंड शिवपुरी को, यूपी एंड राजस्थान। ये रहा आपका मुरैना, ये है आपका शिवपुरी। मुरैना की सीमाएं यहां पर है ना, इसकी सीमा ये वाली, एक ही इसको टच करती है यूपी को, और मुरैना इस साइड से टच करता है राजस्थान को। सिमिलरली शिवपुरी, ये जो गैप देख रहे हो ना, गैप, ये यहां से इसकी यूपी की सीमा टच होती है और इस साइड से बगल में ये है, ये राजस्थान की सीमा टच होती है। क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि अगर ये गैप नहीं है तो देखो मैं ब्लैक कलर से बना देता हूं, एमपी का ये बॉर्डर है, ये है एमपी का बॉर्डर। अब आप समझ पा रहे होगे, देख रहा है डार्क में, ये स्पेस मतलब ब्लैंक है, ये वाला। तो यहाँ से जो ओपन स्पेस रह गया ये वाला, ये शिवपुरी है, ये वाला डिस्ट्रिक्ट। इसको भी हम बॉर्डर बना देते हैं ज़रा, इसको हटा के। ये हमारा शिवपुरी है, आप देखो, और ये आपका मुरैना है। ठीक है, एंड दिस इज माई बर्थ प्लेस, एंड दिस इज माई गुस्सा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया अच्छे से? बताओ, कोई दिक्कत है यहाँ तक? अनुज, बिस्मे, जैद, कोई भी दिक्कत? ठीक है, तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।